हम उस महान कलाकार के बारे में जानेंगे जिनका जीवन संघर्षों से भरा था, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से टीवी इंडस्ट्री में एक इतिहास रचा। रामानंद सागर जी की रामायण एक ऐतिहासिक सीरियल था जो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखा गया। इस सीरियल की दीवानगी ऐसी थी कि इसने लॉकडाउन के दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जब ये दोबारा दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हुई। सच में लॉकडाउन के समय रामानंद सागर हम सब के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं थे। रामानंद सागर ने जब अपना ये सीरियल रामायण शुरू किया था तो उन्होंने अपने सभी एक्टर्स से एक बात कही थी कि वो असल जिंदगी में भी अपना आचरण सही रखें, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि लोग अरुण गोविल और दीपिका को राम सीता की तरह पूजने लगे। इनफैक्ट आज भी वे अरुण गोविल और दीपिका को उतने ही आदर और सम्मान के साथ नतमस्तक करते हैं। आज रामानंद सागर जी तो हमारे बीच नहीं है, पर हाँ, कलाकार की कहानी उनकी जुबानी के अंतर्गत आज हम उन्हीं के सुपुत्र मोती सागर जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे उस समय के बारे में जब रामायण बनाई गई। जब रामानंद सागर जी का रामायण सीरियल बनाने का विचार आया तो उस समय उन्होंने बहुत प्रयास किए सब जगह, पर उन्हें कहीं से भी आर्थिक सहायता नहीं मिली। तब क्या हुआ, इस बात का जवाब उन्हीं के सुपुत्र मोती सागर ने क्या दिया, आइए उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी। रामानंद सागर जी के साथ हमारी सारा परिवार जुड़ा रहा, साथ में काम करते रहे, एक जॉइंट फैमिली की तरह हमारा काम था। और जब दूरदर्शन में रामायण बनाने के लिए कहा तो पिताजी ने हम सबको बुलाया और कहा कि देखो, ये रामायण बनाना मेरा लाइफ टाइम की अचीवमेंट है और ये मुझे बनानी ही बनानी है। और देख लीजिए, ये जो मैं बना रहा हूँ इसमें पैसे बने ना बने, कुछ नहीं रहे, घर नहीं रहे तो भी ठीक है, लेकिन ये मैंने बनानी है। तो आप में से जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है, वरना वो अपना काम करे। तो क्योंकि हम हमेशा पापा जी के अंडर ही रहे, उनके साथ ही काम करते रहे, हालांकि अपने नाम से भी काम किए, अलग अलग किए, तो हम सब ने कहा ज़रूर करेंगे। तो इसलिए मैं और मेरे ब्रदर आनंद जी डायरेक्शन में जुड़ गए, हम लोग डायरेक्ट करते रहे साथ में, और दूसरे ब्रदर दूसरे प्रोडक्शन और पीआर वगैरह सब देखते रहे। तो इसमें हमने जब रामायण बनी तो एक चीज़ जो हमें पापा जी की वो जो बात थी, जब उन्होंने कहा कि ठीक है मैंने बनानी है और इसमें मतलब मुझे कुछ बचे ना बचे, रहे ना रहे, घर ना रहे, तो जो ये रामायण बनाई और जो उसके बाद चली वो ठीक है, नहीं भी चलती तो भी ठीक था। लेकिन जो सीखा ना हमने कि जो भी काम करना है, जो वाकई आपने करना है तो दिल से करो और उसमें आप पूरी आस्था रखो और निष्ठा करो, निष्ठा के साथ, आस्था के साथ, पूरी भक्ति के साथ और लगन के साथ वो जो काम करते हो तो वो परफेक्ट बनता है। और वाकई वो हम देख रहे हैं कि उस वक्त हम सब पूरी आस्था के साथ और निष्ठा के साथ हमने वो काम किया और उसका जो रिजल्ट है वो तो खुद ही बोल रहा है, हमें उसके कहने की कोई ज़रूरत नहीं। सच में ये बात तो सही है कि जब पूरे डेडिकेशन और आस्था के साथ हम कोई काम करते हैं तो देर सवेर रिजल्ट यकीनन हमें मिलता ही है। विशेषकर जब आप किसी पवित्र ग्रंथ पर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होता है कि कोई ना कोई दिव्य शक्तियां होती हैं जो आपका मार्गदर्शन करती हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ रामायण बनाते वक्त। जब रामायण हमारी बन रही थी तो उसमें काफ़ी ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें ऐसे लगा कि जैसे प्रभु हमारी मदद कर रहे हैं। और वाकई हमारे पिताजी श्री रामानंद सागर जी हमेशा कहते थे कि जब भी मुझे कोई तकलीफ़ होती है, कोई सीन सोचने में, लिखने में,
तो मैं हमेशा हनुमान जी को याद करता हूँ। और मुझे ऐसे लगता है जैसे कि वो मुझे पूरे सीन अपने बताते हैं कि अच्छा इसको इस तरीके से कर लो, या यहाँ से देख लो, या यहाँ रिसर्च कर लो। तो ऐसे लग रहा है, तो इसलिए पिताजी हमेशा कहते रहे कि मैं तो पोस्टमैन हूँ और हनुमान जी का मैसेज आप सब तक पहुँचाता रहो। ऐसे डिवाइन इंसिडेंट से एक इंसिडेंट बड़ा कमाल का था कि हम काक भुषुंडी की शूटिंग करना चाहते थे और उसमें मतलब एक कौवा कहाँ से लाए, कोई कौवा ही नहीं मिले। कैमरा लगाया, सुबह से वेट कर रहे हैं, कोई कौवा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ा ही नहीं जाए किसी से। वो पंछी वालों को बुलाया, उनके पास भी नहीं कोई कौवा है। बहुत देर, कुछ 3-4 घंटे वेट करते रहे और फिर अचानक सेट के अंदर खुद ब खुद एक कौवा आ गया अंदर। और छोटे राम जो हैं बचपन में जो थे, तो वो उधर बैठे, उनको बिठाया, फटाफट लाइटिंग की और कौवा वही वेट करता रहा। और जैसे वो राम जी उसकी तरफ क्रॉल करे, वो कौवा पीछे हटता जाए, वो क्रॉल करे पीछे हटता जाए, और अल्टीमेटली वो कौवा उड़ गया वहाँ से। तो हमें वो पूरे शॉट मिल गए। ऑफ कोर्स दैट वाज ए मिरेकल आप कह सकते हैं अंग्रेजी में। वो एक डिवाइन पावर ही था जिसने ये किया। कहीं ना कहीं ये डिवाइन पावर का ही नतीजा था कि इस तरह का सीन शूट हो पाया। रामायण बनाते वक्त बहुत सारे चैलेंजेस थे। विशेषकर 3 दशक पहले टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेडेड नहीं थी, इसलिए उस समय हनुमान जी को आकाश में उड़ते हुए दिखाना भी कठिन कार्य था। और उस दौरान ये सब कैसे मुमकिन हो पाया, ये सब हमें मोती सागर जी ने बताया। आज अपनी रामायण देखते हैं तो उस वक्त की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी को कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि उस वक्त कैसे हमारे दिमाग चले और कैसे हमने ये सारी चीज़ें अचीव की। आज तो हम वो सब चीज़ें जो कर लेते हैं इतनी आसानी से हो जाती हैं। कंप्यूटर ग्राफिक आ गया है, हर चीज़ आ गई है कि हर चीज़ उसी में बन जाती है। आपको कभी कभी तो खाली एक कैरेक्टर का शूट कर लो और बाकी बैकग्राउंड, उड़ाना, जो भी करना है आप कर लीजिए, उसमें आराम से हो जाता है। और कभी कभी तो वो फिगर आप मार्किंग करके उसको मोशन भी दे देते हो, कुछ भी कर लेते हो। एनीवे, उस वक्त जो हम करते थे, जैसे कि हनुमान जी को आसमान में उड़ाना, तो उस वक्त क्या था, एक क्रोमा मशीन होती थी। यानी कि क्रोमा मतलब एक ब्लू स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन, पीछे पर्दा एक ग्रीन पर्दा या ब्लू पर्दा लगाते थे और उसके आगे जो भी कैरेक्टर को जो भी करना है वहाँ खड़ा करके उनकी वो एक मूवमेंट करते जाते थे कि हाथ हिलाए, पैर हिलाए, कभी लेटा के एक प्लेटफॉर्म बना के उस पर भी ब्लू रख के और हनुमान जी को लेटा के और उनके हाथ हिलाने और पैर हिलाने, ये सब हम वैसे करते थे। और उसी के पीछे फिर एक आसमान की कैमरा मूव करते हुए एक प्लेट ले लेते थे और वो पीछे डालते थे, जिसमें क्रोमा यानी कि ब्लू कलर जो होता था नीला रंग और ग्रीन कलर जो हरा रंग वो निकल जाता था और पीछे आसमान आ जाता था जो हिल रहा है, जा रहा है आगे, और आगे हनुमान जी उसमें उड़ते जा रहे हैं। तो आज ये बताते हैं हम तो लोगों को समझ आता है वो आपने उस वक्त ऐसे किया। ऐसे फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहे जिसमें फिर काफ़ी चेंज किए। कभी कभी तो ये सोचते थे कि वायर वर्क यूज़ कर लें, जिसमें कि वो हाथ की मूवमेंट और पैर की मूवमेंट और भी इजी हो जाती है, बॉडी मूवमेंट भी इजी हो जाती है। तो इस हिसाब से हर चीज़ें करते हुए, लेकिन सिर्फ एक क्रोमा मशीन थी, बस एक ही मशीन के ऊपर ये सारे करने पड़ते थे। लेकिन कैमरा में अलग अलग प्लेट्स लेनी पड़ती थी, यानी कि अलग अलग शॉट, और वो शॉट क्रोमा में डालते कभी 2 बार कभी 3 बार इफेक्ट भी डालने पड़ते थे। वो करते हुए हम उनकी फ्लाइंग लेते थे। आज अच्छा लगता है वो सब देख कर कि आज भी लोगों को पुराना टेक्निक देख के ऐसे नहीं बोलते कि ये क्या किया, उनकी भावना वही रहती है, उसके लिए अच्छा लगता है आज देख के। एक फाइनल सीन को दिखाने के लिए उस समय कितनी मेहनत होती थी। मेहनत के साथ एक और बात का ध्यान रखना पड़ता था, वो ये कि लोगों की भावनाओं को किसी प्रकार का ठेस ना लगे। वो अति आवश्यक था। उनको तो बस ये लगना चाहिए कि जो वो रामायण पढ़ते हैं बस
उसी के पास उन्हें स्क्रीन पर दिखाई दे। रामायण देखते वक्त हमारे श्रोताओं को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो एक नाटक देख रहे हैं, ये कुछ नकली है, असली नहीं है, ये क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए हर सीक्वेंस चैलेंजिंग होता था, उसकी राइटिंग बड़ी चैलेंजिंग होती थी, उसको शूट करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता था, और ख़ास करके उसके बाद उसकी एडिटिंग वो करना, ताकि जब वो प्रेजेंट हो और लोग देखें अपने स्क्रीन पे, उन्हें सचमुच ऐसे लगे जैसे वो एक प्रभु की कहानी देख रहे। जो रामायण पढ़ते हैं उनकी भावनाओं को कहीं ऐसे नहीं लगे कि हम ये कुछ गलत देख रहे हैं, उनका फेथ और बढ़ जाए और उन्हें लगा जैसे हमने प्रभु देख रहे हैं, प्रभु की कहानी देख रहे हैं। वैसे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि लोग उस समय तो अरुण गोविल को राम और दीपिका को सीता के रूप में पूजने लगे थे, और आज भी अरुण गोविल यदि एयरपोर्ट में किसी को भी दिख जाए तो ऑडियंस उसी भक्ति से उनके चरण छूते हैं। शायद ये इसलिए है क्योंकि रामानंद सागर जी ने अपने कलाकारों से उस समय बोला था कि वे अपना आचरण सही रखें, और शायद उन्होंने ये कायम रखा। रामानंद सागर की रामायण का जब 1987 में पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। उस टेलीकास्ट के दौरान ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया हो। लगभग 82% इसकी व्यूअरशिप थी, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। ऐसी आइकॉनिक सीरीज प्रस्तुति सिर्फ एक ही बार बनती है। पर हां, अच्छे काम की तरफ आज भी मोती सागर जी प्रगतिशील हैं। रामायण ने अपने वक्त जो रिकॉर्ड कायम किए उसे तोड़ना तो डिफिकल्ट लगता है। उसके सर्कमस्टेंसेस भी अलग थे, सब अलग था, लेकिन ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते कि वैसा कुछ बनाए। हम कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करेंगे। हमारी कुछ कोशिशें कुछ हद तक कामयाब भी हुई, जैसे कि हमने जब जय श्री कृष्णा कलर क्ले बनाया हमने, तो वो कलर्स में नंबर 1 चला। हमने पृथ्वीराज चौहान बनाया, वो भी अच्छा चला। ऐसे करते जा रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं काम। बट वो रामायण के रिकॉर्ड तोड़ना उस वक्त वो सर्कमस्टेंसेस में जो था, वो लगता है बहुत ही मुश्किल है, शायद करना मुश्किल होगा। रामायण जैसे टाइमलेस अपील के पवित्र ग्रंथ पर टीवी सीरीज बनाने वाले रामानंद सागर जी को मेरा शत शत नमन, और आप सबको राम राम।